नमस्कार संस्कृत बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 संस्कृत भारती पुस्तक से 12वां पाठ प्रियम भारतम को लेकर के उपस्थित है। तो बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप कक्षा 8 के संपूर्ण वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अध्ययन किया जाए। प्रकृत्याशु रम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारे ललामं निकामं हिमाद्री ललाटे पदे चैव सिंधु प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयम्। तो प्रकृत्या सुरम्यम, इसमें भारत के बारे में, भारत का क्या स्वरूप है, कैसे लोग रहते हैं, मतलब इन सभी के बारे में बतलाया गया है। तो चलिए देखा जाए श्लोक से के माध्यम से। प्रकृत्या सुरम्यम, जो भारत देश है वह प्रकृत्या, तृतीया एक वचन का रूप है प्रकृत्या में, तो प्रकृति से सुरम्यम यानी सुंदर है। और विशालम प्रकामम, विशालम माने विशाल है, प्रकामम यानी अत्यंत, तो प्रकृति से सुंदर और अत्यंत विशाल है। माने हमारा भारत देश प्रकृति से सुंदर और अत्यंत विशाल है। सरितार हारे ललामम निकामम, सरितार हारे माने नदी रूपी उज्जवल हारों से, अत्यंत, निकामम माने अत्यंत, ललामम माने सुंदर है। किससे? तो सरिता रूपी उज्जवल हारों से अत्यंत सुंदर है। माने भारत देश में जो नदियां हैं वह भारत के गले की हार जैसी हैं। ये कवि की कल्पना है। हिमाद्री ललाटे, ललाटे माने मस्तक पर, भारत देश के मस्तक पर हिमाद्री माने हिमालय पर्वत है। और पदे चैव सिंधु, और भारत देश के पैरों में, पदे माने पैरों में, सिंधु माने नदियां हैं यानी नदी है। प्रियम भारतम सर्वथा दर्शनीयम, इस तरह प्रियम भारतम मेरा प्रिय भारत देश, सर्वथा माने हमेशा, दर्शनीयम माने देखने योग्य है। तो प्रकृत्या सुरम्यम, प्रकृति से सुंदर, विशालम प्रकामम अत्यंत विशाल, सरितार हारे माने नदी रूपी उज्जवल हारों से, निकामम ललामम अत्यंत सुंदर, हिमाद्री ललाटे जिसके ललाट यानी मस्तक पर हिमाद्री हिमालय पर्वत है, पदे चैव सिंधु और पग में यानी कदमों में सिंधु है, नदियां हैं। प्रियम भारतम सर्वथा दर्शनीयम, ऐसा प्रिय भारत देश हमेशा देखने योग्य है। तो भारत का स्वरूप कैसा है कि भारत प्रकृति से अत्यंत सुंदर है और नदी रूपी हारों से भी सुंदर है, तथा भारत के मस्तक पर हिमालय पर्वत है और पैरों में सिंधु नदी है। इस तरह भारत देश सर्वथा दर्शनीय माने हमेशा देखने योग्य है। आगे देखिए। धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम् यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम्।
धना नाम षष्ठी का बहुवचन। तो धनों का निधानम माने भंडार है। भारत देश क्या है? धनों का भंडार है। धरायाम प्रधानम, और धरायाम माने पृथ्वी पर। पृथ्वी पर क्या है? प्रधानम माने प्रधान है। धरायाम में सप्तमी का एक वचन, क्योंकि पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है तो सप्तमी में धरायाम। धरायाम प्रधानम माने पृथ्वी पर प्रधान है। इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम। इदम भारतम, यह भारत देवलोकेन तुल्यम माने देवलोक के समान है। यह भारत देवलोक के समान है। यदि भारत को देवलोक के समान नहीं माना जाता तो जो यहाँ से स्वर्ग में रहने वाले देवता है वह भी पुरुष के रूप में यदि जन्म लेना चाहते हैं तो वो इच्छा प्रकट करते हैं कि हे भगवान, हमारा जन्म भारत की पवित्र धरती पर हो। इसलिए भारत को देवलोकेन तुल्यम माने देवलोक के सदृश बताया गया है। यशो यस्य शुभ्रम विदेशेषु गीतम। यस्य यशः माने जिसके यश को या कीर्ति को, विदेशेषु गीतम तो कैसी कीर्ति को? शुभ्रम माने सुंदर, जिसकी सुंदर कीर्ति को विदेशों में गाया जाता है। प्रियम भारतम तत् सदा पूजनीयम। ऐसा प्रिय भारत देश सदा पूजनीय है। हम लोगों के द्वारा ऐसे देश की सदा क्या करना चाहिए? पूजन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पूजनीय यानी पूजन अर्चना करना चाहिए। तो प्रियम भारतम तत् सदा पूजनीयम, तो प्रिय भारत देश सदा पूजने योग्य है। तो धना नाम निधानम माने धनों का भंडार है। भारत देश धनों का भंडार है, पृथ्वी पर प्रधान है। यह देश जो है देवलोक के समान है और जिसके सुंदर कीर्ति को विदेशों में भी गाया जाता है। प्रियम भारतम तत्सदा पूजनीयम, ऐसा प्रिय भारत देश हमेशा पूजनीय है। आगे देखिए, अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परम यत्र सर्वे वयं भारतीया प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम्। अनेके प्रदेशाः, भारत देश में अनेक प्रदेश है। अनेके च वेशा, और अनेक प्रकार की वेशभूषा है। अनेकानि रूपाणि, और अनेक रूप है। अनेका भाषा, और भाषा भी अनेक है। माने यह क्या है? विभिन्नता। भारत देश में विभिन्नता पाई जाती है, फिर भी क्या है? एकता है। क्योंकि भारत में रहने वाले जो लोग हैं तो मतलब उनकी वेशभूषा भी भिन्न भिन्न है। और अनेकानि रूपाणी, रूप रंग भी अनेक है। कहीं काले लोग होते हैं, कहीं गोरे होते हैं, और वैसे ही जहाँ की जैसी जलवायु होती है वैसा वहाँ के लोग होते हैं। अब भाषा अनेका, भाषा भी अनेक, बोली भी अनेक होती है। परम यत्र सर्वे वयम भारतीया, परंतु हम क्या है? यत्र जहाँ पर, यानी भारत देश में, सर्वे सभी लोग, वयम भारतीय माने भारतीय ही हैं। भले विभिन्नता है लेकिन क्या है? हम सभी भारतीय हैं। प्रियम भारतम तत् सदा रक्षणीयम, ऐसे प्रिय भारत देश की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों को हमेशा ऐसे प्रिय भारत देश की रक्षा करना चाहिए। तो अनेके प्रदेशा, भारत देश में अनेक प्रदेश हैं, अनेक वेशभूषा है, अनेक रूप है, और भाषा अनेका माने अनेक भाषाएं हैं। परम यत्र सर्वे वयम भारतीय, परंतु हम सभी क्या है? भारतीय हैं, भारतीय कहे जाते हैं। प्रियम भारतम तत्सदा रक्षणीय, ऐसे भारत देश की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए,
वयं भारतीया स्वदेशं नमामः परं धर्म एकं सदा मानयामः तदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं मे सदा वंदनीयम्। वयं भारतीया स्वदेशम नमामः माने हम सभी भारतीय। अस्म शब्द का रूप है अहम आवाम वयम। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, अहम आवाम वयम। तो हम सभी भारतीय स्वदेशम नमामः अपने देश को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। परम धर्म एकम सदा मानयामः परंतु हम सभी एक ही धर्म को मानते हैं, एक ही धर्म को मानते हैं। तदर्थम धनम जीवनम चार्पयामः तदर्थम उसी के लिए धन और जीवन को अर्पित करते हैं। अपने धन और अपने जीवन को उसी धर्म के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। प्रियम भारतम में सदा वंदनीयम, प्रियम भारतम में सदा वंदनीयम। ऐसा भारत देश, प्रिय भारत देश हमेशा वंदना करने योग्य है। ऐसा प्रिय भारत देश कैसा है भाई? वंदनीयम माने हमेशा, सदा वंदनीयम हमेशा वंदना करने योग्य है। तो हम सभी भारतीय अपने देश को प्रणाम करते हैं और परम धर्म एकम सदा मानयामः, लेकिन हम सभी एकम धर्मम सदा मानयामः माने हमेशा एक ही धर्म को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। और तदर्थम धनम जीवनम चार्पयामः उसी के लिए अपने धन और जीवन को अर्पित करते हैं। ऐसा प्रिय भारत देश सदा वंदना करने योग्य है। तो बच्चों आज यह पाठ यहीं पर समाप्त हुआ और इसके आगे का जो चैप्टर है मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। धन्यवाद।